ये म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं करूंगा, पर थोड़ा तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट पूल व्हीकल। हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड हूं, टाटा म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे हैं। तो सपोज आई एम अ म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, जैसे इसने 2 लाख दिया, इसने 5 लाख दिया, ऐसे करके इन्वेस्ट किया। वो सारे पैसे को मिला के एक बड़ा अमाउंट बनेगा करोड़ों का, और वो करोड़ों का जो अमाउंट है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो मतलब आप अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी के स्टॉक में नहीं डालते हो, आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक में डालते हो, मिला के कि भाई कोई बढ़ा कोई घटा तो बैलेंस आउट हो जाए। उससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। इसको अपने बोलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि वो एक कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो वैसा ही है कि जो पैसा आप लोग से आया वो अलग अलग कंपनी के उसमें लगाएंगे ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। और सिर्फ इक्विटी में भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, थोड़ा डेट में, क्योंकि इक्विटी रिस्की होता है पर डेट रिस्की, डिबेंचर रिस्की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्की नहीं होता। तो ऐसे मिक्स करके पोर्टफोलियो में लगाएंगे पैसा, ओके। अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। अब कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है जिसको हाई रिटर्न चाहिए, तो वो सिर्फ इक्विटी वाले पोर्टफोलियो वाले स्कीम में जाएगा। कोई है जिसको रिस्क नहीं चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए, तो वो डेट वाला, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाएगा, लाइक दैट, ठीक है। नाउ आई एम अ म्यूचुअल फंड। हम लोग म्यूचुअल फंड वाले 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। सिंपल भाषा में बोलूं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। म्यूचुअल फंड भी लिस्टेड हो सकता है, ठीक है, अनलिस्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, तुम आज अगर किसी कंपनी में रुपया लगाए होते तो तुमको इक्विटी शेयर मिलता है ना। म्यूचुअल फंड में रुपया लगाए हो तो तुम्हारा पैसा तो बाकी सबके पैसे के साथ मिक्स होकर स्टॉक मार्केट में एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो में लगा है। तो मैं आपको शेयर तो दे नहीं सकता, तो मैं आपको कुछ तो दूंगा, तो मैं आपको शेयर नहीं दूंगा, मैं आपको यूनिट्स दूंगा। क्या दूंगा मैं? यूनिट्स, ठीक है। अगर तुम कंपनी में पैसा लगाते तो क्या मिलता? शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिलता? शेयर सर्टिफिकेट। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए तो क्या मिलेगा? यूनिट सर्टिफिकेट। यूनिट सर्टिफिकेट। अब अगर मान लो ये वाला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें तुमने पैसा लगाया या क्लोज एंडेड है, मतलब लिस्टेड है। लिस्टेड म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल गए आपके डीमैट अकाउंट में, आप उसको बाई सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक शेयर। जैसे बाजार में शेयर बाई सेल होता है ना स्टॉक मार्केट में, वैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट्स भी बाई सेल होता है। तो अगर आपने लिस्टेड म्यूचुअल फंड में लगाया था तो आपको मिला है लिस्टेड यूनिट्स जो आपके डीमैट में, उसको आप बाई सेल कर सकते हो, आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा। आपको अपने म्यूचुअल फंड का कीमत जानना है, मार्केट प्राइस, लिस्टेड है ना, मार्केट प्राइस। लेकिन अब सुनो, मैं म्यूचुअल फंड हूं, मैंने एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड निकाला है जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं वो अनलिस्टेड होते हैं। अब जैसे आप सोचो कि आप सबों ने ना अनलिस्टेड वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है जो लिस्टेड नहीं है, तो अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड अगर तुम्हारे पास है, अनलिस्टेड यूनिट्स है, तुमको अगर पैसा चाहिए तो तत्काल बेचना मुश्किल है। कहां बेचोगे? मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं, तो बेचोगे कहां पे? वो एक दिक्कत है। दूसरा, तुमको जानना है कि तुम्हारे पास जो अनलिस्टेड यूनिट पड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा तुम्हारा वैल्यू, तो तुमको वैल्यू जानना है, तो दिक्कत है। तो तुम जैसे लोगों के लिए जो अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट में इन्वेस्ट किया ना, तुम्हारे लिए म्यूचुअल फंड 2 काम करता है। एक, म्यूचुअल फंड एक एक यूनिट का वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके बताता है, उसको हम बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं? एनएवी, नेट एसेट। तो अगर लिस्टेड होता है तो इसको स्टॉक मार्केट से मार्केट प्राइस पता चल जाता है एक एक यूनिट का। अनलिस्टेड है तो आप लोगों को एक एक यूनिट का एनएवी पता चल गया। तो मैंने आज एनएवी बोला 209 रुपया। कितना बोला? 209 रुपीज। इस लड़के के पास 100 यूनिट्स पड़ा है, बोलो कितना? 20,900। ही गॉट हिज वैल्यू। अनदर एक एनएवी बता दूंगा मैं इसको, और दूसरा और एक चीज में बवाल, इसको बेचने गए, इसको पैसा चाहिए, लिस्टेड तो है नहीं कि बाजार में बेच दे, तो मेरे को बेच सकता है, मैं बाय कर लूंगा इससे। उसको बायबैक नहीं बोलेंगे, रिडम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिडेम्पशन बोलते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर वाला रिडेम्पशन नहीं कि 5 साल बाद रिडीम, नहीं, अभी आप मेरे को दे दो मैं खरीद लूंगा। तो ये बोला कि इसको पैसा चाहिए तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्वयं इससे यूनिट्स खरीद के इसको पैसा दे देगा। म्यूचुअल फंड ने इसको बोला हम आपको देंगे 209 माइनस लोड, कुछ तो कॉस्ट भी काटेंगे ना भाई, 209 माइनस 2% लोड, 205 बोल रहे हैं, 205 रुपया। तो इसको अगर बेचना है तो ये मेरे पास आएगा रिडेम्पशन करने के लिए, मैं इसको 205 रुपया करके दे दूंगा। तो 100 यूनिट से कितना दूंगा, 20,500। आर यू ओके विद दैट? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट एनएवी रिडेम्पशन का? थैंक यू।